बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, जो कि बिज़नेस एनालिस्ट हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और एस्ट्रोलॉजर भी हैं। नाज़रीन, उसामा साहब का नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है, जो कि व्हाट्सएप पर अवेलेबल है। इसके अलावा अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। उसामा साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। उसामा साहब, एक सवाल ये है कि खान साहब ने ये कहा है कि हुकूमत जितना चाहे ज़ोर लगा ले, जितना जुल्म कर ले, जो मर्ज़ी हथकंडे इस्तेमाल कर ले, तहरीक इंसाफ को ना तो ख़त्म कर सकती है, ना उसकी मकबूलियत को कम कर सकती है, बल्कि इसकी मकबूलियत जो है दिन ब दिन बढ़ रही है। और वो कह रहे हैं कि अगर इतना ही शौक़ है हुकूमत को कि वो तोड़ चुकी तहरीक इंसाफ को, खान साहब को, तो इलेक्शन करा के देख ले। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मतलब मैं समझता हूँ इसको अगर इस तरह से हम बमांगे दोहल गए कि ये सिर्फ इसीलिए शायद इलेक्शन डिलेज़ और इलेक्शन में लातो लाल के पीछे जो एक क्लियर हमारा जो इनका फ़ियर है और ये जो इनको मिसा के मईशत तक ले गया है, ये कहानी सिर्फ यही है कि इलेक्शन में भाई उतर भी गए तो अकेले अकेले नहीं लड़ सकते। बिल्कुल सही बात। अकेले अकेले क्यों नहीं लड़ सकते? इसलिए कि अभी भी वो कुव्वत वहीं वैसे की वैसे मौजूद है। अगर वो एब्सेंट होती तो फिर ये अकेले अकेले आपको मैदान में नज़र आते। बल्कि आप जब हम सब जो ये कह रहे हैं जी खान साहब गए और सारी पार्टी गई, तो इन्होंने वही बंदर बांट करके आपस में, इनका प्लान तो यही था कि हम ही बांटेंगे आपस में MNA MPA। लेकिन आपको ये चंद नामों के अलावा आपको पता है कि मोस्टली आपके जो मतलब इनके खान साहब के डाई हार्ट जो वो हैं MNAs या MPAs या उनके पार्टी ओहदेदारान, वो गायब है। उन्होंने अपने आप को रूपोश कर लिया। जहाँ जिसका दाल लगा बेचारा छुपा हुआ है और वो कहीं कॉन्फ्रेंस ना करनी पड़े। अच्छा, आपने अभी ये बात करी कि हुकूमत जो है खौफज़दा है और ये नून लीग, पीपल्स पार्टी और ये JUI फे जितनी भी जमातें हैं, इस वक्त 14 जमातें खान साहब के ख़िलाफ़ हैं, वो अभी भी खौफज़दा हैं। उनको समझ में आ गया है कि इलेक्शन हम नहीं जीत सकते। सवाल मेरा ये है कि अब खान साहब जो हैं वो इतने पुरएतमाद हैं, उसकी वजह क्या है? वो तो कैंपेन करने का मौका नहीं दिया जा रहा उनको तो देखें, वो खान साहब इसमें कॉन्फिडेंट इतने हैं कि उनको कैंपेन जो उनकी हो रही है अब तक, वो जो कर चुके हैं वो अपनी कैंपेन कर चुके हैं। अब बल्कि ये जो कच कर रहे हैं, जो उनकी कैंपेन को मज़ीद इंडोर्स कर रहे हैं, उनके बयानिए को मज़ीद मजबूत करते चले जा रहे हैं और लोगों को अब ये यकीन होता चला जा रहा है कि खान साहब जो कह रहे थे, जो कर रहे थे, वो ठीक था। अब ये ख़ुद उसके मुझे तो सपोर्टर नज़र आ रहे हैं खान साहब के। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि ये खान साहब को जैसे कामयाब करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये जितना अब तक की जो कुछ कर रहे हैं उल्टा पड़ रहा है उन पे। हाँ, वो खान साहब के फेवर में जा रहा है। अच्छा, खान साहब ने ये भी कहा है कि ये उस वक्त इलेक्शन कराना चाहते हैं जब ये मुझे पाबंद सलासिल कर देंगे। मतलब अभी वो समझते हैं कि मैं बनी गाला में बैठा हूँ, हालांकि नहीं, वो ज़मान पार्क में, सॉरी, हाँ, ज़मान पार्क में बैठा हूँ और उसके बावजूद मेरी किसी से कनेक्शन नहीं है, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। जो मुझसे मिलने आता है उसको उठा लिया जाता है। तो उसके बावजूद वो इलेक्शन अभी भी नहीं करा रहे। वो चाहते हैं कि जब मुझे पाबंद सलासिल कर दें, सलाखों के पीछे भेज दें, फिर इलेक्शन कराएं। तो ये तो फिर वही वाली बात हो गई कि एक मैच अगर किसी से खेलते हैं आप, सामने वाली टीम के हाथ पर बांध के डाल दें आप और बोलें आओ मैच खेल लो, तो इस तरह के इलेक्शन अगर होंगे तो क्या आपको लगता है हुकूमत आवाम मानेगी? नहीं हो या ना हो, ये खान साहब जैसे कहते हैं ना, वो आपको याद होगा शाहरुख खान की मूवीज़ में पहले वो मार खाता था फिर शुरू हो जाता था। तो वो जो उसका नहीं लगता वाला स्टाइल था, या जो उसका पुराना, याद करें 90s में, उसमें नहीं दुखता, तो नहीं लगता इस टाइप का वो उसका बिहेव, पहले मार खानी है उसने, उसके बाद तो ये खान साहब भी जो है ना ऐसे मचले बन के लेटे हुए हैं। उनको भी सब पता चल रहा है, वरना इलेक्शन करा दें। अगर उनको ये यकीन हो जाए कि खान साहब के पल्ले कख नहीं रहा, अब ये मासूम से बन के कह देते हैं कि मुझे कोई मिल नहीं रहा, ये नहीं, ये उनको दाना डाल रहे हैं अभी भी। अगर इनके यकीन करें जो अगर इनके जो स्टार पोजीशन हम देखते हैं ये बिल्कुल खान साहब इन कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग इनकी इस मासूमाना उसमें आ जाएं, लेकिन वो नहीं आ रहे। उनको पता है कि खान साहब अभी भी स्ट्रॉन्ग है और उनको ये पता है कि हर हल्के में खान साहब ने इनको टफ़ टाइम दे देना है। ये सारे मिल के भी अभी भी, मतलब आप समझे, PDM अगर आज भी इस ताकत में चले खान साहब को कमज़ोर कर लेती कि ये 13 आपस में इल्हाक करके अब हुकूमत बनाई है ना, इलेक्शन में भी चले जाते। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दुनिया को फेस देना सियासी इमेज जमहूरियत के लिए बड़ा ज़रूरी था। लेकिन करें क्या, ये मतलब खान साहब की जो वो इतना सब करने के बावजूद भी जितने भी हथकंडे इस्तेमाल हुए वो अब तक कारगर नहीं हुए। तो ये जो खान साहब हैं, आपको लगता है कि ये
कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं जो खामोश बैठे हैं? आप कह रहे हैं कि अभी आपने पहले भी कहा कि वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं और वो दाना डाल रहे हैं एक तरह से, तो आपको लगता है कि वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे देंगे हुकूमत देखिए को? जुलाई में तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो स्टार्स उनको कह रहे हैं कि भाई कोई हाई एक्टिविटी में नहीं जाना, चुप करके बैठे रहो बस। देखो मतलब जैसे कहते हैं ना, वो क्या होता है उसकी तेल देखो तेल की धार देखो काइंड ऑफ जो वर्जन है, बस वो है आपके लिए। तो लेकिन जो 10 जुलाई से वो कॉन्फिडेंट बहुत हैं और वो बिल्कुल कंटेंटेड हैं। उनको सब पता है कि इतना सब होने के बावजूद भी लोगों के दिलों से वो नहीं नहीं उतरे। निकले। अच्छा, खान साहब का ये भी कहना है कि अक्सर लोग ये कहते हैं, और बहुत सारे सियासतदानों ने भी कहा, तज्ज़ियाकारों ने भी कहा और एस्ट्रोलॉजर्स ने भी कहा कि खान साहब ने बहुत बड़ी गलती की है पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तोड़ के। खान साहब, जबकि उनका ये कहना है कि मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि मैंने कोई गलती नहीं करी और मैं इस मुल्क में आइन की बहाली देखना चाहता हूँ। 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए थे और मुझे उम्मीद था कि मेरी पार्टी जो है 2/3 मेजॉरिटी लेती। ये मैंने गलती नहीं की, ये गलती और ये आइन शिकनी तो हुकूमत कर रही है। लोग मुझे उल्टा गलत कह रहे हैं। तो इस मुल्क में कह रहे हैं इंसाफ है ही नहीं, आइन है नहीं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक जो हमारी सो कॉल्ड मॉडरेट पुरानी जो रिवायती सियासत है या सियासतदान है, उनके मुताबिक तो यही है कि आपको असम्बलीज़ में बैठना था और उसी में टफ़ टाइम देना था। बिल्कुल। लेकिन खान साहब के अंदर मैंने आपको बताया कि जो न्यू बिगनिंग्स के वो उनके हैं ना, स्टार्स की जो तरगीब या तहरीक, तो वो उनको मुतहरिक करती है इस तरफ कि वो कुछ न्यू और बड़ा अचीव, और वही आपको क्या मैच फंसा के कुछ पंगा ले के कुछ माहौल में उनको मज़ा आता है। तो उन्होंने एक्चुअली तो लोगों को ये एथिकली ये दिखाया कि मुझे हुकूमत नहीं चाहिए काइंड ऑफ, मैं तो बस आपके लिए ही कुछ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक से उन्होंने गिराया, दो से खुद गिरा के और उनकी उसी बात को असर को ज़ायल कर दिया कि मैं को हुकूमत प्रो नहीं हूँ, मैं तो आपकी खिदमत चाहता हूँ लेकिन मुझे पूरी पावर दे के भेजोगे तो कर सकूँगा। इस दफ़ा ये मैसेज उन्होंने देना था और ये 2 असम्बलियाँ तोड़ के उन्होंने कन्वे कर दिया। अब ये है कि बल्कि ये ऊपर जो हो रहा था ये बैठे रहते, नीचे आम आवाम को तो नहीं पता होता सूबा के और वफाक के है। बिल्कुल सही बात है। एक और बात भी ये ज़हन में रखें, आम लोगों को ये नहीं पता होता कि हुकूमत सूबाई क्या होती है और वफाकी क्या होती है, फेडरल और इसकी प्रोविंशियल। तो उन्होंने तो इसी हुकूमत का हिस्सा बना के जो नज़र आना था इनको भी साथ रगड़ना था। जो सूबाई लेवल पे मतलब कोई उनको नज़र आ जाता तो वो पीटीआई के ख़िलाफ़ हो जाते, उधर नज़र आ जाता उधर हो जाते, वो एक मुरब्बा। अब बड़ी क्लैरिटी से सारा बर्डन, और उनको अब ये नहीं पता कि निगरान हुकूमत क्या होती है। उनको यही पता, किसी से भी आप अवामी सर्वे करवा लें कि हाँ जी हुकूमत, वो कहेंगे शहबाज शरीफ या पीडीएम। तो खान साहब ने ये भी पता खेला हुआ है, उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन फाइनलाइज की है, ब्रेन्स को जो कन्वे करना था मैसेज प्रॉपरली और बहुत अच्छे लेवल से वो उन्होंने कन्वे कर दिया है। अब इसी वजह से ये सब ड्रामा हो रहा है कि इनको भी ये यकीन हो चला है कि खान साहब ने जो करना था अपनी कैंपेन, और उसके मुकाबले में इनकी कैंपेन्स, इनके कद, इनके बयानिए बहुत कमज़ोर हैं। ठीक है। अच्छा उसामा साहब, इस बिस्मिल्लाह जो है वो एक इस्म आज़म है। हर मुसलमान जो है कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है। बिस्मिल्लाह की करामात के हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ बता दें। देखें, आपने सुना होगा बिस्मिल्लाह के मुतालिक कई औलिया के किस्से। एक शख्स था, वो उसको मौलवी साहब ने कहा जी बिस्मिल्लाह पढ़ो तो बकरियां लेके समंदर के और दरिया के ऊपर से गुज़र जाओ। तो वो गया, उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और बकरियां लेके गुज़र गया। तो अगले दिन 2-3 दिन बाद या जब भी अगले मौलवी साहब से मुलाकात हुई तो उसने कहा जी आपकी बिस्मिल्लाह का कमाल है, मैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ गुज़र जाता हूँ। तो ऐसे ही एक शाम मौलवी साहब भी साथ थे। तो वो जब दरिया के किनारे गए और उन्होंने इसी तरह से कहा आओ जी मौलवी साहब बिस्मिल्लाह पढ़ो तो मौलवी साहब ने कहा हमारा काम नहीं है। तो बात तो ये है कि इस बिस्मिल्लाह की जो एक्चुअली एजाज़ है या इसके अंदर जो इसमें आज़म है, इसका मैं आपको थोड़ा सा कुरानिक इसकी सेंस समझाता हूँ। उसमें सम्मा कहते हैं दागे जाने को। पुराने दौर में जानवरों को, रेवड़ को या बकरियों को या भैंसों को निशानी लगाई जाती थी कि ये उसकी है, ये उसकी है, जिस पे जो निशान मखसूस कर दिया जाता कि मिसाल के तौर पे ये ब्राउन कलर की जो मतलब उन पे जो दागा जा रहा है इस मखसूस निशान से, ये आसिम की बकरी हैं। तो जब ये जो कॉन्सेप्ट है ये खुदा का ये है कि तुम जब भी किसी चीज़ को छुओ या जब भी किसी काम को शुरू करो या जब भी किसी को, तो सम्मा लगा दो, बे साथ सम्मा मोहर लगा दो अल्लाह की, यानी कि इसके ऊपर नाम कर दो अल्लाह का, मोहर इसको जोड़ दो उसका कि ये उसका है।
अब शैतान उसको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर आपने मार्क कर दिया कि इट्स रिलेट टू अल्लाह। बिल्कुल। अब आपने, कुरान कहता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि मुझसे मेरी सिफ़ात के वसीले से मांगो। मतलब दुआओं की सेंस नाज़रीन को क्लियर होनी चाहिए कि दुआओं में खुदा को खुदा की सिफ़ात के वसीले देने चाहिए, जैसे या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या हय्यू, या क़य्यूम, या ज़ुल जलाल वल इकराम, इस तरह से। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में भी पूरा फार्मूला हो गया है कि मैं मोहर लगाता हूँ अल्लाह के नाम की, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम, वसीला भी दे दिया। बिल्कुल ठीक। और पावरफुल जो दो अल्लाह ताला की मतलब सिफ़ात हैं, जिसने पूरी दुनिया को अपने मतलब उसमें लपेटा हुआ है। तो इसलिए ये इसमें आज़म इसमें कहा जाता है, क्योंकि आप इसमें सम्मा लगा देते हैं, उस चीज़ को मोड़ देते हैं या दाग लगा देते हैं कि दागा गया ये अल्लाह के नाम का। अब उस पर शयातीन, बुरे असरात, बुरी चीज़ें वो अपना असर नहीं रखती। बल्कि मौला अली की रिवायात में ये है कि एक दफ़ा बिस्मिल्लाह की तफसीर लिखवाने बैठे तो उसमें एक वाक़या कोट किया उन्होंने कि दो भाई थे, एक जालिम अपने इलाके का कबीले का सरदार था और एक बड़ा ही नेक रहमदिल। एक ही बीमारी होगी दोनों को, और उनकी बीमारी का इलाज भी एक ऐसी मछली थी जो सतह समंदर पे बड़े सालों बाद आती थी। तो अब दोनों के जो रियाया थी कश्तियों पे वो ढूंढने लगी, जैसे हकीमों ने उनको निशानियां बताई कि इस तरह से उसको ढूंढना है। अब जो जालिम था उसके लोग दिल से नहीं चाह रहे थे कि वो मछली मिले, और जो मेहरबान रहमदिल था मतलब उधर का उनका सरदार, उसको चाह रहे थे कि इसकी मिल जाए। मिल जालिम वालों को गई और उसका इलाज हो गया। तो फिर उसमें ये आया कि ये क्या हिकमत थी, इसमें क्या मशीयत थी। उसमें कहा, फिर आपने फरमाया कि खुदा ने, उसने एक दफ़ा ज़िंदगी में बिस्मिल्लाह पढ़ी थी उस जालिम ने, तो अल्लाह ताला ने उसको इधर ही ज़िंदगी बढ़ा के उसका सिला दे दिया कि ये तेरी वो जो एक बार तूने जो बिस्मिल्लाह पढ़ी थी उसकी बरकत से तेरी ज़िंदगी बढ़ा दी मैंने, अब तेरा आगे कोई मामला नहीं है। और ताकि उस बिस्मिल्लाह का इव्ज़ ना देना पड़ जाए। और जो शख्स रहमदिल था, मेहरबान, उसने एक दफ़ा मिस की थी और खुदा ने उसको उसी का उसमें ज़िंदगी घटा के उसको जन्नत में ले गए, ये शख्स आला मुकाम दी। उससे ये साबित होता है कि कई दफ़ा ऐसी, एक और जंग में भी मौला अली के पास एक सहाबी आए, उनका बाजू कटा हुआ था और उन्होंने कहा कि मेरा बाजू मतलब ये कट गया, तो आपने बस वो यूँ हाथ रखा उसको जोड़ दिया, तो मुंह में कुछ पड़ा। उन्होंने कहा कि आप बताएं क्या पड़ा। उन्होंने कहा भाई तू जा, तेरा काम हो गया, क्यों पूछता है। तो इसरार करने लगा। मौला की आपको पता है कि एक हलीम तबीयत थी, तो उन्होंने बता दिया कि मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ा। तो वो हैं करता है, मतलब सरप्राइज्ड होता है, तो वो बाजू वापस गिर जाता है। आपने कहा कि देख तूने बिस्मिल्लाह के इसीलिए तुझे नहीं बता रहा था कि इसकी जो ताज़ीम है या इसका जो मकाम है, तो इसलिए इसको इसमें आज़म भी कहते हैं। और इसमें मैं समझता हूँ कि बल्कि नाजरीन को भी कि दिन रात सुबह शाम आगे पीछे अपनी ज़िंदगी का विर्द करते रहें, विर्द करें। बल्कि जो लोग अपनी औलाद के लिए कोई विरासत या कोई दीन नहीं दे सकते, कम अज़ कम बिस्मिल्लाह दे दें, इससे अच्छी विरासत। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हम फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।